आइए इस पूरी घटना को समझते हैं। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हैदराबाद का ये किस्सा शुरू तो होता है एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट से, लेकिन इसका जो एंड है ना, वो किसी भयानक सपने जैसा है। हम इस हैदराबाद फ्रिज मिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में। रात का वक्त था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, और यही वो पल था जहां से ये पूरी रात की झूठी कहानी बुनी जानी शुरू होती है। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पुलिस वालों के सामने आते ही उस आदमी ने घबराहट में कहा, मेरी वाइफ गायब हो गई हैं। अब सोचिए, आधी रात को एक पति अगर इस हालत में पुलिस स्टेशन आए तो कोई भी तुरंत अलर्ट हो जाएगा। उसके फेस पर जो फिक्र थी, जो डर था, वो इतना रियल लग रहा था कि एक पल के लिए सबको लगा कि सच में किसी की जान बहुत खतरे में है। और फिर उसने अपना आपा बिल्कुल खो दिया। वो बस रोता रहा। पुलिस वालों के सामने कंटिन्यूअसली आंसू बहा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बेहद डरावा है। घबराहट से उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। एक आम इंसान जिसे अपनी पत्नी को खोने का डर सताता है, उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी। और स्टेशन का माहौल एकदम टेंस हो गया था। और सिर्फ रोना ही नहीं, वो लगातार मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, हेल्प मांगता रहा। वो चिल्लाता रहा कि जल्दी कीजिए, मेरी पत्नी खतरे में है। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी थी मानो हर एक सेकंड के गुजरने के साथ उसकी पत्नी की जान जा रही हो। उसने रिक्वेस्ट की कि बस तुरंत किसी भी तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से ठीक पहले उसने पुलिस को एग्जैक्टली बताया क्या। उसके दो मेन क्लेम्स थे। पहला, उसकी वाइफ मिसिंग है, और दूसरा, जिससे केस और सीरियस हो गया, उसने बार बार कहा कि किसी ने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। किडनैपिंग का एंगल देकर उसने पूरा ध्यान किसी अनजान दुश्मन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की ताकि किसी का शक उस पर न जाए। अब यहां से कहानी में एक ठहराव आता है। रात गुजर चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। अगले दिन जब पुलिस की टीम छानबीन करने के लिए उस शख्स के खुद के घर पहुंची, तो वहां का माहौल पिछली रात से बिल्कुल अलग था। घर की तलाशी शुरू होती है, एक एक कोना चेक किया जाता है, और फिर सबकी नजरें एक जगह जाकर ठहर जाती हैं। आइए इस सीक्वेंस को देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे बिल्ड होती है। रात को एक परेशान हस्बैंड पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ के लिए रो रहा था, और ठीक अगली सुबह पुलिस उसके अपने ही घर में सबूत ढूंढ रही है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क था। और इसी सर्च के दौरान उसके घर के फ्रिज के पास कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हिला दिया। घर की तलाशी लेते हुए पुलिस आगे बढ़ती है। उनका ध्यान उस फ्रिज पर जाता है, और जैसे ही उन्होंने उस फ्रिज का दरवाजा खोला और उसके अंदर देखा, फ्रिज के अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले, इंसानी जिस्म के टुकड़े। यह एक ऐसी खौफनाक डिस्कवरी थी जिसने वहां खड़े हर एक इंसान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। और जब इन टुकड़ों की पहचान की गई तो सच बिल्कुल सामने था। पुलिस के मुताबिक वो बॉडी पार्ट्स किसी और के नहीं, बल्कि उसी की पत्नी के थे, जिसके किडनैप होने की कंप्लेंट उसने रात में की थी। इस एक खुलासे के होते ही पूरा का पूरा केस एक झटके में पलट गया। किडनैपिंग की वो जो सारी झूठी थ्योरी थी ना, वो वहीं ढेर हो गई। पुलिस ने अब इस मिस्ट्री से पूरी तरह पर्दा उठा दिया था। अब इन्वेस्टिगेशन की दिशा उस एक आदमी पर आकर टिक गई थी। जो पति रात में विक्टिम बनकर रो रहा था, अब वही इस खौफनाक अपराध का मेन सस्पेक्ट बन चुका था। लेकिन इन सब में आखिर सबसे शॉकिंग बात क्या थी? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये अपराध कितने ठंडे दिमाग से और सोचे समझे तरीके से किया गया था। पुलिस का कहना था कि हस्बैंड ने सबसे पहले अपनी पत्नी का मर्डर किया। उसके बाद उसने शांति से उस बॉडी के टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में छुपा दिया। और आखिर में सबसे चालाक कदम उठाया। खुद को बचाने के लिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और रोते हुए एक झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। ये सच में धोखे और फरेब का एक मास्टर क्लास था। वो स्टेशन में जाकर रोना, वो मदद के लिए चिल्लाना, हाथ पैर कांपने का दिखावा करना, वो सब कुछ एक खौफनाक नाटक के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने इतने भयानक क्राइम को छुपाने के लिए कानून की आंखों में धूल झोंकने की परफेक्ट एक्टिंग की थी। पहले मर्डर करना और फिर अगले ही पल एक मासूम विक्टिम बनने का किरदार निभाना। आखिर में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। ऐसे अपराध इंसानी दिमाग की उस अंधेरी रियलिटी को दिखाते हैं जिसे समझना सच में बहुत मुश्किल है।
कोई इंसान पहले इतना खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है और फिर ठीक अगले ही पल इतनी आसानी से एक लाचार परेशान पति की एक्टिंग कैसे कर सकता है? इंसानी दिमाग जब डिसेप्शन पर उतर आए तो वो किस हद तक जा सकता है, यह घटना उसकी एक चिलिंग मिसाल है। इस साइकोलॉजी पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।